नवाब यूं ही नहीं कहा जाता। देश के अलग अलग हिस्सों में 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक जो हैं, लेकिन क्या उनकी करोड़ों की संपत्ति को लगने वाला है तगड़ा झटका? क्या सैफ से छिन जाएगा भोपाल नवाब का ताज? क्या मध्य प्रदेश में उनकी 15,000 करोड़ की संपत्ति पर हो जाएगा सरकारी कब्जा? लेकिन क्यों, किस कानून के तहत, क्या है पूरा मामला, क्या है इस विवाद के पीछे की वजह, सब कुछ देखिए इस वीडियो में। सैफ अली खान पर आई नई मुसीबत, पटौदी परिवार को एक और झटका। सैफ को होगा 15,000 करोड़ का नुकसान। हाईकोर्ट का एक फैसला, 15,000 करोड़ की संपत्ति हो सकती है जब्त। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर अभी हाल ही में जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें काफी बड़ा झटका लगा। अब सैफ को जल्द ही एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल सैफ अली खान के पास मध्य प्रदेश में पुश्तैनी संपत्तियां हैं, जिन्हें सरकार जल्द ही जब्त कर सकती है। इस पुश्तैनी प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। अपनी चोट से पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हो पाए सैफ अली खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भोपाल में सैफ अली खान की करोड़ों की संपत्ति है। उनके पास उनके पटौदी परिवार की पुश्तैनी प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जिसकी कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार अब इस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश कोर्ट ने इस पर लगा स्टे हटा दिया। इस आदेश के हटने से केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। क्या है पटौदी परिवार का इतिहास? पटौदी खानदान की कौन सी बेटी चली गई थी पाकिस्तान? भोपाल रियासत नवाबों की संपत्ति थी। भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान का 1960 में इंतकाल हो गया था। इसके बाद भोपाल नवाब की सारी संपत्ति की वारिस उनकी बेटियां हो गई। इनमें से एक का नाम आबिदा सुल्ताना था, दूसरी का नाम साजिदा सुल्ताना था। आबिदा सुल्ताना 1950 में ही भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। वहीं उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्ताना भारत में ही रही और यहाँ नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी कर ली। साजिदा सुल्ताना के पोते सैफ अली खान हैं। ऐसे में सैफ अली खान को विरासत में इन संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा मिला। सैफ की दादी की बड़ी बहन आबिदा सुल्ताना के पाकिस्तान जाने की वजह से ही उनकी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार के दावे का केंद्र बन गया। 15,000 करोड़ की संपत्ति को सरकार ने शत्रु संपत्ति माना। इसी बीच भोपाल की कई बड़ी संपत्तियों का सौदा निजी लोगों को कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद लगभग 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बची हुई थी। साल 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में नवाब की खाली पड़ी संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानते हुए अधिग्रहित करने का नोटिस जारी किया। मौजूदा समय में इस संपत्ति का मालिक पटौदी खानदान के वारिस फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनका परिवार है। सैफ अली खान ने सरकार के इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या होती है शत्रु संपत्तियां। शत्रु संपत्तियां उन लोगों की संपत्ति होती है जो लोग साल 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। सैफ अली खान के पटौदी परिवार की संपत्ति भी इसी तरह की संपत्ति है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भारत सरकार उन लोगों की संपत्तियों पर दावा कर सकती है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। और सैफ अली खान की दादी की बड़ी बहन आबिदा सुल्ताना के भी पाकिस्तान जाने की वजह से ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया। ऐसे में सरकार अब शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। शत्रु संपत्ति अधिनियम में क्या है खास? शत्रु संपत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार होता है। शत्रु संपत्तियों की सुरक्षा और निपटारा करने के लिए संरक्षक नियुक्त किया जाता है। शत्रु संपत्तियों पर उत्तराधिकार का कानून लागू नहीं होता। शत्रु संपत्तियों को सरकार द्वारा नीलाम किया जा सकता है। शत्रु संपत्तियों पर किसी भी तरह के दावे की गुंजाइश नहीं रहती। सैफ ने शत्रु संपत्ति पर जताया हक। सैफ अली खान ने यह दावा किया कि यह संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं है, बल्कि इस पर उनका अधिकार है। 2015 से लगातार इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 13 दिसंबर 2024 को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सैफ अली खान के दावे को निरस्त कर दिया। इसके बाद सरकार को यह अधिकार दिया कि वो पटौदी खानदान की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। इस आदेश में इस बात का भी जिक्र है कि सैफ अली खान और उनका परिवार इस मामले को अपीलीय न्यायाधिकरण में 30 दिनों तक चुनौती दे सकता है। अब चूंकि 30 दिन की अवधि 13 जनवरी 2025 को पूरी हो रही थी, लेकिन सैफ अली खान की तरफ से हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई, इसलिए फिलहाल सरकार के पास ये स्वतंत्रता है कि वो इस संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है।
कौन कौन सी संपत्तियां हो सकती है जब्त? भोपाल में पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियां स्थित है, जिनकी अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ है। ये संपत्ति अभिनेता सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार जिन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकती है, उनमें फ्लैगस्टाफ हाउस, नूर उस सबा पैलेस, दार उस सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहे फिजा प्रॉपर्टी और अन्य संपत्तियां शामिल है। आपको बता दें कि फ्लैग स्टाफ हाउस में ही सैफ अली खान ने अपना बचपन बिताया था। संपत्ति पर कब्जे का क्या है हमले से कनेक्शन? हालांकि इस मामले को मुंबई में सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि यदि पूरी तरह से स्वस्थ होते सैफ अली खान तो इस मामले को लेकर वो चुनौती जरूर देते, लेकिन फिलहाल खुद पर हुए हमले के चलते वो अस्पताल में एडमिट थे। इस वजह से उन्होंने इस आदेश को चुनौती नहीं दी होगी। मध्य प्रदेश के एक एडवोकेट के मुताबिक भले ही सैफ अली खान 30 दिनों में इस आदेश के खिलाफ कोर्ट ना जा पाए हों, लेकिन इससे उनका अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं होता, क्योंकि सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है और ये बात रिकॉर्ड में है। इसीलिए वो इस आधार पर बाद में भी कोर्ट में जाकर आवेदन लगा सकते हैं। कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ? 15,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद, इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। जानकारी के अनुसार शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक ने भोपाल में स्थित पटौदी परिवार की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने का एक नोटिस जारी किया। सैफ अली खान ने साल 2015 में इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी, संपत्ति पर स्टे ले लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच ने 13 दिसंबर 2024 को सैफ अली खान की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। हालांकि सैफ और उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि घायल सैफ की तरफ से कब तक और क्या कदम उठाया जाता है। 15,000 करोड़ की कीमत की संपत्तियां सैफ के पास ही रहेंगी या फिर उनके हाथ से छिनकर हो जाएंगी सरकारी संपत्ति, देखना दिलचस्प होगा। चलिए ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।